हमारे पूर्व जनक जो लोग थे वो हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए खून पसीना बहा देंगे। इस धरती में मोदी के लिए, योगी के लिए। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी आए तब से जानने लगे कि क्या सीएम है क्या पीएम है। जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। यहाँ से बच्चों से पूछा जाता था, अगर ग्रामीण में ये छोटे से बच्चे से भी पूछा जाता था कि सीएम कौन है, तो पता ही नहीं होता था कि वो तो बता देते कि यहाँ पे सीएम तो अमिताभ बच्चन जी हैं। आपस में मत लड़िए, सिर्फ समय का वेट कीजिए। जय जय श्री राम। 4 रोटियां दे जाए, उसके साथ में 4 डंडे पीछे दे दिया जाए, तो वो अच्छा, या फिर सुकून की 1 रोटी दी जाए। मोदी सरकार ही आए, फिर से आएगी, इसको कोई योगी सरकार को कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैदापुर में और यहाँ का चुनावी माहौल क्या चल रहा है, चुनाव को लेकर मन में लोगों की किस तरीके के ख्याल चल रहे हैं, तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। सरकार भाजपा की बनेगी? सपा नहीं बन सकती? नहीं, सब भाजपा, बिल्कुल मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, चले रहो। मोदी नहीं, अब की बार तो राज्य सरकार के चुनाव, सरकार तो उसमें योगी बैठेगा ना। तो सपा कह रही है अब की बार 2022 में हम आएंगे। 75 सीट है। किसकी? सपा कह रही, बस 75 जिले, एक सीट मिल जाएगी बस। एक सीट बस, ऊपर नहीं जाएंगे। एक सीट मिलेगी। राइट, बोलो ना। पता नहीं वोट देती हो कि नहीं देती हो? वोट देते हैं। काम से देते हो, नाम से देते हो? काम से, नाम से, सबसे। अब की बार कैसे दोगे, नाम से काम से? काम से। कोई किसके काम पर कौन सा वोट? बीजेपी सरकार हमेशा मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है, कभी विकास का नहीं उठाती। इतनी रैलियां हुई हैं, किसमें बीजेपी सरकार ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है? सर, मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। महंगाई और बेरोजगारी नहीं, मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। मंदिर बनना, मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। काशी विश्वनाथ मथुरा मंदिर, तो सुनिए, ये तो एक झांकी थी, वो कसुरा मथुरा काशी बाकी है, ठीक है। ये तो एक थोड़ा सा नमूना था। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा सरकार में कहा जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, मानते हैं? वाह, ये जानते हो, ये कुछ निकम्मे लोगों का काम होता है। जब 1 रुपए कमाओगे नहीं तो महंगाई तो दिखेगी। हाँ, समय के साथ में परिवर्तन होता है। 400 रुपए सैलरी होगी तो क्या महंगाई, क्या आपको 2 रुपए में सब कुछ चाहिए? हाँ, कमाओ, आगे कुछ बढ़ो, कुछ करोगे नहीं तो कहाँ से आएगा? महंगाई कहाँ से नहीं आएगी? जब तक बीजेपी सरकार रहेगी ऐसे ही गुंडागर्दी हमेशा चलती रहेगी। सपा सरकार में तो सब बिल्कुल गुलाब के फूल उड़ा देते ना। का सपोर्ट कभी किया ही नहीं, ना करता हूँ। बसपा उड़ा रही थी। कैमरे की तरफ, आज ही नहीं पूरा देश कहेगा कि हाँ, जब तक शासनकाल रहा तो बसपा गिरा दिया नीचे। आप ही लोगों ने गिराया, मैं बताता हूँ, सुनिए। देख लेना, 100% बसपा ही आने वाली है। मैं बताता हूँ, सुनिए। रोक ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या होती है? ये 80 SC कैटेगरी वालों की, भाई खड़े हुए से झंडा लेके खड़े होते, SC को इकट्ठा कर लिया कि वोट बैंक लगा लिया, उसके बाद में घुस जाएंगे सीधा सपा में। तो ये गलती SC वालों की है कि जिन्होंने आपको इतना आरक्षण दिया। आपको अगर मायावती जी ने आरक्षण ना दिया होता तो आज दलित इतना परेशान था कि हर कोई जानता था कि दलित के क्या आलम थे। लेकिन गिराया तो आप लोगों ने ही ना। लेकिन कम से कम ये सोचो कि एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने सबका ध्यान दे रखा है। तो आरक्षण खत्म करने पे तैयार है योगी सरकार। क्यों? क्योंकि जब SC कहते हैं, सुनिए, ये जातवाद ही आज देश को नीचे लिए जा रहा है। हम तो कहते हैं जातवाद ही खत्म होना चाहिए। ये फ्री वाला राशन है, पहली बार गैस सिलेंडर से जीत गई, अब की बार जीत रही है फ्री राशन से। लेकिन भैया अब की बार सपा आनी चाहिए भाई। सपा है सरकार, खुला सरकार सपा है भाई, सपा है अब की बार, सपा सरकार। अभी राशन दे रहे, ठीक है, इलेक्शन हो जाए बाद लास्ट में क्या करेंगे, गरीबों को पेल देगी सपोर्ट किए। अभी बोला था भाई साहब, एक बड़े भाई साहब थे, काफी ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने बोला गुलामी। तो गुलामी उनसे पूछो जाके जम्मू कश्मीर से जिन्होंने 370 हटाया। असली गुलामी वो थी जो 370 जाके वहाँ से आए दिन दंगे हो रहे थे। हर कोई न्यूज में देखता था, रोज किसी का माँ मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, कोई फौजी मर रहा है। 370 हटाया, असली गुलामी वो हटी। ठीक है, रही बात कि सपा सरकार में जैसे हमारे जो चच्चा थे ना, कह रहे गुलाम तो तुम ही रहो। क्या चीज कह रहे गुलाम तो तुम ही रहो? जिन्होंने बोला ना भाई साहब, बड़े साहब, भाई साहब बोले ना, शायद इनके अब्बा जी वहाँ पे हो गए तो उन्होंने बताया होगा कि मैं वहाँ पे था। ठीक है, हम तो वहाँ पे थे नहीं। हम तो अगर बोला गुलाम तुम थे, तो हम थे पहले, तो तुम आए थे, तुम क्या थे? पेट्रोल जो 43 रुपए में था 100 में बिक रहा है। डीजल जो 42 में था वो 90 में बिक रहा है।
गैस सिलेंडर जो 450 का था वो 900 का बिक रहा है। हम कहीं भी सवाल पूछे और किसी से भी सवाल पूछे, चाचा जरूर आके खड़े होंगे डिफेंस में बीजेपी के कि आखिर हमको बताना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पार्टी के प्रति प्रेम जो है सबके लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ी युवा का जो मुद्दा होना चाहिए, युवा का मुद्दा जय श्री राम नहीं होना चाहिए, युवा का मुद्दा होना चाहिए रोजगार। नहीं है, यहाँ के युवा सब श्री राम चिल्ला रहे हैं, रोजगार की वो अलग बात, उनकी अपनी मंशा है, हर एक की राय में बदल नहीं सकता हूँ। मैं अपनी एक राय बताना चाहूंगा। सर, बच्चों पे भी असर पड़ता है कि जैसा वो देखेंगे, जैसा करेंगे, वो आगे भी, क्योंकि बच्चे ना वो एक मिट्टी का घड़ा होते हैं। मैंने युवाओं की बात की, वो अभी युवा नहीं है। जब युवा हो जाएंगे, जब बीकॉम बीएड बीटीसी कर लेंगे, मैं जानना चाह रही थी, एहसास होगा, तब उनको एहसास होगा कि रोजगार क्या। अभी तो पापा के पैसे पे ऐश कर रहे हैं। जब खुद कमाना चाहेंगे, जब सोचेंगे इतना पढ़ लिख के हमको नौकरी चाहिए, जब उनको नहीं मिल रही होगी, तब उनको मुद्दा समझ में आएगा। रोजगार, जो युवा पढ़ लिख के जो बीटीसी बीएड कर रहा है, जैसे बहुत सारे लड़के यहाँ, बहुत सारे परिवार के बच्चे किए होंगे, जो उनको जो चाहिए अपने माँ बाप की सेवा करना, अपनी वाइफ शादी हो जाएगी, बच्चों को पालन पोषण। अब ऐसे जैसे मोदी जी कहते पकौड़ा बेचो जा करके, ठीक है, तो वो नहीं, रोजगार है, पकौड़ा बेचना भी रोजगार। अरे उधर कहो, देख लो, चाय बेच प्रधानमंत्री बनेगा। कहाँ चाय बेचा है? ये चीज होनी। अब जैसे इनकी सोच है कि एक चाय बेचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय कहाँ बेचा है, बताइए। अपने वीडियो दिखाई जाए हमें। हमको भी वीडियो फोटो कुछ तो दिखाई जाए। गुजरात में है, गुजरात में कहाँ पे? अरे जगह धोरो मतलब कहाँ पर है, पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए इनको कि कहाँ चाय बेची और किसने देखा, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है। और एक बात, इनका अंधविश्वास ही इनकी गरीबी है, इनका अंधविश्वास ही इनकी गुलामी है। तो करते रहो, चाय बनाते रहो, पढ़ना जरूरी नहीं है, चाय बनाते रहो, पकौड़ा तलते रहो। वो तो बन गया मोदी सरकार, लेकिन तुम रहोगे गुलामी के तले और रह जाओगे वैसे के वैसे। सुधर तो जाए, लेकिन गरीब अपने हाथ से नहीं सुधरना चाहता है। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं सैदापुर गांव में यहाँ पर चौराहे पर मौजूद थी। लोगों का हुजूम लगा हुआ है, सब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सवाल सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो क्राउड हो रहा है वो वाकई में देखने के लायक हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर बात करके पता चल रहा है, सारी पार्टियों को लेकर जो बराबर तनातनी है वो अपने आप में अहम है, लेकिन ये वक्त जनता का है। जनता को तय करना है कि आखिर वो किसको जिताना चाहती है और यूपी की गद्दी पर किसे बिठाना चाहती है। तो हमारा यूपी का जो चुनावी जो है दौरा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमें अपनी वीडियो पर आपके जो कमेंट है, जो विचार है, वो आप हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अनु, झलको उत्तर प्रदेश।